काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपना कोई बहाना मार के हम पर इल्ज़ाम लगा के अपना टाल रहे हैं। हम तो आप बोले कि जांच करवा लीजिए, जी जांच करवा लीजिए कि फर्जी सिग्नेचर है तो आप ब्लॉक में रजिस्टरमेंट होता है, जांच प्रतिवेदन पर आपका सिग्नेचर होता है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर फर्जी है तो हम पर एफ करिए। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है पंचायत सचिव जी, जी। जिन्होंने सौतेला व्यवहार करते हैं। क्यों सौतेला व्यवहार क्यों कह रहे हैं? अब क्यों करते हैं तो उनका मंशा है। जी हमारे पास तो काम था तो हम एस्टीमेट आर बनवा के बीपीआरओ सर से, जेई सर सब से आदेश भी ले लिए थे, जी। लेकिन उन्होंने चेक काटने से इनकार कर रहे हैं और हमारे साथ बात बार करते हैं कि हम 9 नंबर का काम करने नहीं करेंगे। सिर्फ फिर सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, बाकी अब इनको क्या दिक्कत है हमसे? हमारा तो जनता, हम तो जनप्रतिनिधि चुन के, हम जनता, हमको काम चाहिए। जी। काम नहीं करेंगे तो जनता हमको 5 साल के बाद जाएंगे तो गाली बात देगा। जो पानी से वंचित है लगभग लगभग 2 साल। नमस्कार। गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची है गोविंदपुर खजरी पंचायत। 1 साल चुनाव को हो चुके हैं। 1 साल बीतने का जो सोशल ऑडिट होता है वो भी लगभग हो रहा है, कई जगह समाप्त भी हो चुके हैं। लेकिन 1 साल के बाद जो विकास की गति है वो कहीं ना कहीं धीमी नज़र आ रही है। और जब विकास की गति धीमी होती है तो लोगों, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन पर सीधा उंगली उठती है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि शोषण के शिकार होते हैं, शोषित होते हैं, उन सरकारी अफसरों के द्वारा जो सरकार के मुलाजिम है, सरकार के द्वारा उनको नियुक्त किया गया है। और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हो रही है गोविंदपुर खजरी के वार्ड मेंबर साहब हैं, वार्ड संख्या 9 के सुनील पासवान जी। सुनील पासवान जी से हम बात करेंगे कि 1 साल में जो विकास की गति तेज होनी चाहिए, जो विकास की गति के पैमाने होने चाहिए, वो धीमी क्यों नज़र आ रही है। जी सुनील जी। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है पंचायत सचिव जी, जी। जिन्होंने सौतेला व्यवहार करते हैं। क्यों सौतेला व्यवहार क्यों कह रहे हैं? अब क्यों करते हैं तो उनका मंशा है। जी हमारे पास तो काम था तो हम एस्टीमेट आर बनवा के बीपीआरओ सर से, जेई सर सब से आदेश भी ले लिए थे, जी। लेकिन उन्होंने चेक काटने से इनकार कर रहे हैं और हमारे साथ बात बार करते हैं कि हम 9 नंबर का काम करने नहीं करेंगे। सिर्फ फिर सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, बाकी अब इनको क्या दिक्कत है हमसे? हमारा तो जनता, हम तो जनप्रतिनिधि चुन के, हम जनता, हमको काम चाहिए। काम नहीं करेंगे तो जनता हमको 5 साल के बाद जाएंगे तो गाली बात देगा। जो पानी से वंचित है लगभग 2 साल से। तो ये जो 7 निश्चय योजना आई थी तो हर घर नल जल की सुविधा व्यवस्था करवानी थी, तो उसमें पानी से वंचित कैसे रह गए लोग? पानी से वंचित हुआ है कि हम 312 का सर्वे करके दिए थे, हमको एस्टीमेट मिला था 150 का, 225 कनेक्शन हम किए थे, ठीक है। उसके बाद छूट गया था। उसके लिए हम बार बार आवेदन दिए थे, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। इधर आके जेई साहब से बात हुआ तो बोले कि ठीक है, हम 15वीं 20 से करवा देंगे। यही बात पे अभी आश्वासन दिए हैं, हम अभी रुके हुए हैं। इस और मसले को लेके वीडियो साहब क्या कर रहे हैं? जो वीडियो साहब बोल रहे हैं कि अपना एस्टीमेट बनाओ, काम करो। वीडियो साहब का कोई गलती नहीं है। जी। अभी आप मुझे एक जन्म प्रमाण पत्र दिखा रहे थे और आपका कहना था कि इस पर पंचायत सचिव साहब हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जबकि आपने डाउनलोड किया है उस प्रमाण पत्र को। तो वो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है वो आप ज़रा डिटेल्स में हमें बताएं। पंचायत सचिव के जी के कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र आप जो फर्जी सिग्नेचर करके दे दिए हैं ब्लॉक में, मेरा सिग्नेचर हम जांच करेंगे उसके बाद। अगर देख लीजिए कि हमारे पास पीडीएफ है, वीडियो साहब का साइन है, सारा लोग का साइन है, उसके बावजूद भी ये साइन नहीं कर रहे हैं। अब तो इनका बदमाशी है, हम क्या इसमें बताएंगे। तो एक तरफ से कहना चाह रहे हैं कि जो ये पंचायत सचिव साहब हैं, इनका कहना है कि आप हमारा फर्जी सिग्नेचर कर लिए हैं और फर्जी सिग्नेचर करके और आप मुझे कह रहे हैं कि इस पर दस्तखत कर दीजिए और जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए। अब फर्जी सिग्नेचर कहने का अर्थ ये है कि अगर जो सरकारी मुलाजिम हैं और उनका कहना है कि हमारा फर्जी सिग्नेचर हो जाता है, फर्जी सिग्नेचर करके आप देते हैं, तो उनको यह मालूम होना चाहिए कि फर्जी सिग्नेचर होता नहीं है। अगर फिर भी इन्होंने फर्जी सिग्नेचर किया है तो वो अपने ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको लिखेंगे, और उनके अधिकारी जो वीडियो साहब हैं उन्होंने भी वहाँ पर सिग्नेचर किया है। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं लगी। हमको लग रहा है कि वो झूठ फूस का आपको बोल रहे हैं कि फर्जी सिग्नेचर कर दिया। काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपना कोई बहाना मार के हम पर इल्ज़ाम लगा के अपना टाल रहे हैं। हम तो बोले कि जांच करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए कि फर्जी सिग्नेचर है तो आप ब्लॉक में रजिस्टरमेंट होता है, जांच प्रतिवेदन पर आपका सिग्नेचर होता है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर फर्जी है तो हम पर एफ करिए। जी।
बहुत अच्छी बात आपने कह रहा है। और ये जो मतलब कि कागजात साइन करने का कुछ पैसे वैसे का भी चक्कर होता है क्या? पैसे वैसे का तो अभी हमसे मांग नहीं हुआ है, सिर्फ सिग्नेचर करने से कतराते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाँ। बस वही बात है। चलिए, विधवा महिला है जी। जिसका ये बच्चा है, वो सर विधवा महिला है। जाके उसके घर पे पूछ ले कि हमने उससे कोई पैसा का भी डिमांड किया, चाहे कहीं कुछ कहीं। वो बोल ली कि हम आपको जिताए, हम नहीं कहीं जाएंगे, आप हमको बनवा के ला दीजिए। ग्राम पंचायतों की स्थापना जो हुई, यह सपना था बापू का। बापू ने सपना देखा था ग्राम पंचायत की स्थापना की, और उनका मानना था कि जब ग्राम पंचायत की स्थापना होगी तो जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जो विकास की जो योजनाएं हैं उससे दूर हैं, उन सभी लोगों तक, उन सभी लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे? इसी के साथ मनीष निराला, धन्यवाद।